आज हम आपकी जेबीटी की मैथ की पहली यूनिट पर्सपेक्टिव अबाउट मैथमेटिकल नॉलेज को शुरू करने जा रहे हैं। इस यूनिट को हम नोट से देखते हैं, ये और भी आसान हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। मैथमेटिकल नॉलेज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मैथमेटिकल नॉलेज? प्रोसीड्यूरल नॉलेज, नोइंग व्हाट टू डू। कंसेप्चुअल नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग वाई यू आर डूइंग इट। इस कंसेप्ट में जो है बच्चा जानता है कि वह क्यों काम को कर रहा है। बल्कि प्रोसीड्यूरल नॉलेज में उसे बस इतना होना चाहिए कि उसे क्या करना है। इफ़ेक्ट ऑफ प्रोसीड्यूरल नॉलेज ऑन कंसेप्चुअल नॉलेज, बोथ टाइप्स ऑफ नॉलेज इज़ इंटरडिपेंडेंट। ये दोनों जो है किसी पर भी निर्भर नहीं करती, but their influence is not similar. The students who have the knowledge of conceptual knowledge, जिस बच्चे को पता होता है कि उसे क्यों करना है, they have more knowledge of questions and evaluations. जिसको पता होगा उसे काम को क्यों करना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछेगा। They have greater ability of transfer of knowledge than other. ठीक है, ज़्यादा ही वो सीखेगा। While the students who have procedural knowledge, जिनको ये पता होगा सिर्फ क्या करना है, have less ability, उनके पास कम क्षमता होगी to apply conceptual knowledge। उनको ये नहीं पता होगा कि मुझे क्यों करना है। ठीक है। How do conceptual and procedural knowledge affect each other? कैसे एक दूसरे को conceptual और procedural knowledge affect करती हैं। The relations between conceptual and procedural knowledge is bidirectional. दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालती हैं, but sometimes they are not symmetrical. At times, conceptual knowledge more supports procedural knowledge. जिस बच्चे को पता होता है कि क्यों करना है, वो अपने आप जान जाएगा कि क्या करना है। ठीक है। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का नेचर क्या है? ठीक है। स्टडी ऑफ नंबर्स, प्लेसेस एंड मेजरमेंट्स, नंबर्स की, प्लेसेस की और मेजरमेंट्स की स्टडी करना मैथमेटिक्स है। ठीक है। मैथमेटिक्स हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स की एक अपनी लैंग्वेज है जिसमें जो है साइंस है, सिंबल्स है, टर्म्स है, ऑपरेशंस है। मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का मतलब क्या है? द वर्ड मैथमेटिक्स हैज़ बीन यूज्ड इन टू डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट सेंसेस। मैथमेटिक्स वर्ड जो है दो प्रकार से यूज़ होता है। वन जो है एक मेथड यूज टू सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ क्वांटिटी, स्पेस, ऑर्डर एक्सेट्रा। एक हम कहते हैं मैथमेटिक्स उस शब्द को कहते हैं जो है हम प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, क्वांटिटी की, स्पेस की, ऑर्डर की, एक्सेट्रा की। ठीक है। एंड द सेकेंड एज अ सेट ऑफ लॉज, जिसमें फिजिक्स के लॉज आते हैं, ट्रूथ। ठीक है, इसको भी मैथमेटिक्स में गिनते हैं। वर्गनार्ड फ्रेमवर्क, वर्गनार्ड का फ्रेमवर्क क्या है? डिस्क्राइब वर्गनार्ड फ्रेमवर्क फॉर एक्विजिशन ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। इट रेफर्स टू द सेट ऑफ सिचुएशन। वर्गनार्ड फ्रेमवर्क में जो है वो सारी सिचुएशंस आती हैं whose mastery require mastery of other related concepts of different nature, जिसमें जो है अगर आप एक सिचुएशन को हैंडल कर लोगे तो आप बाकी सिचुएशंस को भी हैंडल कर सकते हो। एग्जांपल, मल्टीप्लिकेटिव स्ट्रक्चर्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस लाइक मल्टीप्लिकेशन में जो है सिंपल, मल्टीपल, प्रोपोर्शन प्रॉब्लम होती हैं, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मल्टीप्लिकेशन होती हैं और डिवीज़न भी होती हैं। ठीक है। द मैथमेटिकल कंसेप्ट्स टाइड टू दी सिचुएशंस इंक्लूड लीनियर एंड नॉन लीनियर फंक्शंस, वेक्टर्स, स्पेस, डायमेंशनल एनालिसिस, फ्रैक्शनल और जो है रेशियो, रेट, एक्सेट्रा। द लर्निंग ऑफ एनी कंसेप्ट इन चिल्ड्रन डज नॉट हैपन इन आइसोलेशन। बच्चे में जो है इन सब कंसेप्ट को एक ही दम से नहीं सीख सकता। ठीक है। बट इन रिलेशन टू अनदर
कनेक्टेड कंसेप्ट्स। अगर बच्चे को मैथमेटिक्स में आपने मल्टीप्लिकेशन सिखाना है तो इसका कहने का मतलब है पहले उसे वो एडिशन सिखाना होगा। अगर एडिशन के बारे में बताएंगे फिर धीरे धीरे करके मल्टीप्लिकेशन पे हम आ जाएंगे, ठीक है। थ्योरम्स इन एक्शन, इट रेफर्स टू द मैथमेटिकल रिलेशंस कंसीडर्ड बाय स्टूडेंट्स व्हेन दे चूज सम कंसेप्ट टू सोल्व द गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। कम्युनिटी मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स में क्या है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सोशो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ चिल्ड्रन ऑन मैथमेटिकल नॉलेज, राइट अ नोट ऑन कम्युनिटी मैथमेटिक्स। ये कह रहा है कि भाई सोशल सामाजिक समाज का जो है मैथमेटिक्स की नॉलेज पर, सामाजिक बैकग्राउंड का मैथमेटिक्स की नॉलेज पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी फैमिली का, घर का, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है, कम्युनिटी का, आसपास के जो लोग रहते हैं उनका मैथमेटिक्स की नॉलेज पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के, ठीक है। पेरेंट्स का क्या प्रभाव पड़ेगा मैथमेटिक्स की नॉलेज पर बच्चे की। इफ़ पेरेंट्स आर एजुकेटेड, अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं एंड हैव इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, अगर जो जिसके माँ बाप जो है आपने देखा होगा कि अगर मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं तो बच्चे को भी मैथ पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। द चिल्ड्रन विल बी मोटिवेटेड इन मैथमेटिक्स हो जाएगा। इफ़ पेरेंट्स डू नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस एंड पनिश द चिल्ड्रन ऑन स्लाइटेस्ट मिस्टेक, अगर छोटी छोटी गलतियों पर बच्चे को डांटेंगे, अपने इमोशंस पर पेरेंट्स कंट्रोल नहीं रखेंगे, दे कैन अवॉइड मैथमेटिक्स, तो बच्चा भी जो है मैथ को अवॉइड कर देगा, ठीक है। तो द बिहेवियर ऑफ द पेरेंट्स अफेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड इन मैथमेटिक्स, जो है बच्चे के माता पिता का बिहेवियर भी चिल्ड्रन को मोटिवेट करता है या फिर उसको मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए अवॉइड भी कर सकता है। आगे है स्कूल इन्वायरमेंट। स्कूल का वातावरण भी बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकता है। द स्कूल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, ठीक है। इफ़ मैथमेटिक्स टीचर इज़ इंटेलिजेंट, अगर मैथमेटिक्स का टीचर स्कूल में इंटेलिजेंट है, ही यूजेस टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, अगर वो बच्चों के अनुसार वो जो दिया गया कंटेक्स्ट है उसके अनुसार मैथमेटिक्स का जो है मेथड पढ़ाने का यूज़ करता है तो बच्चे ज़्यादा फेवर में होंगे। इट विल इन्हेंस द इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, तो बच्चे का भी जो है इंटरेस्ट बढ़ेगा मैथमेटिक्स पढ़ने में।